सीधा मांग है कि परीक्षा को रद्द किया जाए। रोज बच्चे यहाँ आंदोलन करेंगे, बढ़ेगा तब बच्चा। कहा तो तय था कि चरागा हर एक घर के लिए, कहा चिराग में अक्सर नई शहर के लिए। पैसा लाओ, नौकरी पाओ, पढ़ाई करें गरीब के बच्चे, नौकरी पाए पेपर खरीदने वाले, और न जाने कितने ही ऐसे अलग अलग स्लोगन के साथ हाथ में तख्ती थामे ये छात्र सुबह से लेकर शाम तक यूपी के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं। आरओ और एआरओ का पेपर लीक होने के आरोप में छात्रों का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच गया है। 20 फरवरी को प्रयागराज में छात्रों ने सुबह से लेकर दोपहर तक उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर सड़क पर धरना दिया, लेकिन जब शाम होते होते छात्रों की मांग नहीं सुनी गई तो उनके सब्र का सैलाब टूट गया। प्रदर्शन करने वाले ये छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के चेयरमैन संजय श्रीनेत के घर के बाहर पोस्टर बैनर लेकर धरने पर बैठ गए। पुलिस की ओर से बार बार छात्रों को समझाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन छात्र जो सालों की मेहनत के बाद इस परीक्षा में बैठे थे, पेपर लीक होने की वजह से इतने गुस्से में थे, ना तो वो पुलिस की सुन रहे थे और ना ही प्रशासन की। सुबह से शुरू हुआ छात्रों का प्रदर्शन शाम होते होते थमने की जगह रात को और भड़क गया। प्रयागराज में देर रात ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से लेकर गोविंदपुर सब्जी मंडी तक छात्रों ने प्रतिशोध मार्च निकाला। इस दौरान छात्रों के हाथ में जो पोस्टर बैनर थे उस पर लिखा था, पेपर लीक है, सरकार बिल्कुल वीक है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में धांधली के आरोपों के बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों की मांग है कि पेपर लीक मामले में जांच उच्च स्तरीय कमेटी से कराई जाए। समीक्षा यानी आरओ और सहायक समीक्षा यानी एआरओ की परीक्षा फिर से करवाई जाए। सेवा आयोग का नाम बदल के उत्तर प्रदेश लीग सेवा आयोग कर देना चाहिए, क्योंकि 17 तारीख को जो हम लोग धरना दिए, 12, 15, 17, आज 20 है। हम लगातार धरना दे रहे हैं। हमारा मांगे आज तत्काल प्रभाव से आप बाहर आइए, हमसे बात करिए, पेपर रद्द करिए और 2024 के अंदर एग्जाम करवा के रिजल्ट दे दीजिए। हम ये चाहते हैं कि सरकार जो है इन परीक्षाओं को पुनः कराए और पारदर्शिता से कराए। अगर फिर से यही होता है तो इससे बढ़िया है कि वैकेंसी ही ना निकाले। जब तक अध्यक्ष और सचिव आ करके हमसे बात नहीं करते हैं और हमारी बातों पर कोई सकारात्मक निर्णय तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक हमारा आंदोलन चलता रहेगा। जो पेपर लीक हो रहा है इसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़े, चाहे लोक सेवा आयोग ले, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार ले, लेकिन छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ हम लोग लगातार आंदोलन करें। इसके अलावा छात्र यूपी पुलिस सिपाही भर्ती के खिलाफ भी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। इस पर भी पेपर लीक और धांधली के आरोप लगे। फिर भर्ती बोर्ड ने उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के मामले में जांच कमेटी गठित की है। हालांकि बोर्ड ने इससे पहले पेपर लीक को लेकर आ रही खबरों को फर्जी बताया था, लेकिन अब इसके जांच के आदेश दे दिए हैं ताकि सच सामने आ सके। भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा, छात्रों की ओर से सोशल मीडिया पर जो समस्याएं बताई जा रही हैं, उन समस्याओं को देखते हुए बोर्ड के द्वारा इंटरनल कमेटी गठित की गई है। 48 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। इस आश्वासन के बाद अब भी छात्रों की मांग है कि इस परीक्षा को फिर से करवाया जाना चाहिए। जो छात्र पेपर लीक के सबूत दे रहे हैं उनके नाम गोपनीय रखे जाएं और इसके लिए आयोग नोटिस भी जारी करे। साथ ही जिस प्रिंटिंग प्रेस से पेपर छपे थे उसे तुरंत बैन किया जाए ताकि आने वाले दिनों में बाकी पेपर लीक को रोका जा सके। छात्रों का कहना है कि आयोग ने जो कमेटी बनाई है उसमें पूर्व जज और वर्तमान जज दोनों शामिल हो। उत्तर प्रदेश के मिशन रोजगार के तहत पुलिस महकमे में भर्ती के लिए 17 और 18 फरवरी को परीक्षा हुई थी। ये पेपर 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों के लिए। आपके जो पेपर लीक हो रहे हैं ये अन्याय है, आपके खिलाफ अन्याय है और ये अन्याय आपके प्रधानमंत्री करवा रहे हैं, इस बात को मत भूलिए। यहाँ संगम की पवित्र धरती में आप पर अत्याचार किया जा रहा है। यहाँ पे पेपर लीक वाला कोई लड़का है, आ जाओ। नाम क्या है तुम्हारा? अंकित। पूरा नाम क्या है? किया है, अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। उसने पहले बात करी कि हम आंतरिक आयोग जांच करेंगे, आंतरिक कमेटी बनाएंगे। इसके बाद फिर से उसने एक एप्लीकेशन जारी और कह दिया कि हम लोग फिर से क्या करेंगे,
आंतरिक कमेटी हमारी जांच कर रही है और वो अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं है, जबकि प्रूफ भी दे चुके हैं हम लोग, है ना। सारे प्रूफ वहां तक पहुंच चुके हैं, पेपर सब पहले से लीक था, बच्चों ने पेपर देने से मना कर दिया, है ना। तो अब इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए। लेकिन आप अगर लगे रहेंगे साथ, हम हमारे साथ लगे रहेंगे, हम आपके साथ लगे रहेंगे। जितने भी विद्यार्थी समीक्षा अधिकारी वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े चैनल से समीक्षा अधिकारी वाले हैं, वो यूपी पुलिस के चक्कर में हमारे आरओ और एआरओ वाले विद्यार्थियों को भूले ना। विनम्र निवेदन है, पुलिस वाले विद्यार्थियों के साथ तो अन्याय हद से ज्यादा ही हो गया। आपको देखा होगा सुबह ही पीडीएफ वायरल हो गई थी, सुबह ही आंसर किया आपने, देखी होगी वायरल हो गई है। लेकिन अन्याय तो अन्याय होता है, पेपर लीक तो पेपर लीक होता है। तो आप लोगों को ट्विटर पे आप लोगों के लिए हैशटैग रन कराना है, कैंसिल डैश, है ना, कैंसिल अंडरस्कोर ROARO 2023 अंडरस्कोर एग्जाम, और ये सारा कैपिटल में है बच्चों, ये सारा कैपिटल में है। ये पूरा हैशटैग सब जगह रन करवा दीजिए, है ना। यूपी पुलिस के बराबर ये हैशटैग रन करना चाहिए। मैं यूपी पुलिस के सभी विद्यार्थियों से मेरा निवेदन करना चाहूंगा कि बच्चों, है ना, जैसे आप विद्यार्थी हैं वैसे हमारे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी वाले विद्यार्थी हैं, आपके बड़े भाई हैं। कोई ऐसा विद्यालय नहीं बचा जहाँ पेपर नहीं आउट हुआ। स्टूडेंट एग्जाम दे या पेपर लीक का इनको सबूत दे, वो तो चोर थे, आप डकैत हो गए। या कैंसिल करेंगे या तो हम लोग इसी रोड पे भूखे प्यासे बैठे रहे। पेपर अभी तक जितने हो रहे हैं सारे पेपर लीक हो जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम विवांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे